एक हाँ अगर एडम, आप आप अपना सवाल करो, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ, एक छोटा सा सवाल मुझे यहाँ पे करना है। आपने कहा कि आपने फाइंड कर लिया है गॉड को, Yeah. और Yes. क्या आपने कुरान को किसी भी ट्रांसलेशन में खुद पढ़ा था? आई डिड नॉट टच कुरान। मैंने ओह, कुरान तो मैंने टच भी नहीं किया था, बिकॉज जब एक आई विल नॉट से कि मैं तब रिवर्ट हो चुकी थी, मैंने शहादा भी नहीं लिया था। तो जब तक मैं मुस्लिम नहीं हूं तो मैं क्यों कुरान को टच करूं, और मैं कहाँ से कुरान मंगाऊं? देयर नो सोर्सेज, आई डिड नॉट हैव एनी मुस्लिम फ्रेंड्स। ओके। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर या वो कहे कोई भी मुस्लिमा नहीं, सॉरी, कोई भी सर्च कर रहा है और कह रहा हूँ मैंने वीडियोस देखी हैं, इस्लाम मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी विनती है सबसे, एक दफा कुरान को ओपन माइंड से, इस्लाम में दाखिल हुए बगैर, इस्लाम से बाहर बैठे हुए, कुरान को ओपन माइंड से एटलीस्ट पढ़ लो। और सबसे इंपॉर्टेंट सूरा, अगर आप फीमेल हो तो आपने सूरा निसा पढ़नी है, जिसका नाम ही है औरत, जिसके ऊपर मुसलमान ये कहते हैं कि देखो हमने औरतों को कितनी इज्जत दी है, कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा, औरतों को पूरी सूरत दे दी है। भाई वो जो सूरत है ना, इज्जत वाली, उसको एक दफा पढ़ लो, फिर बताओ कि किसी औरत ने कभी मुसलमान होना है। उस सूरत को सिर्फ पढ़ लो एक दफा, हम्म। राइट? दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो कल्चर है इंडिया में, वो गुरु, मैं जो अभी तक समझा हूं, ठीक है, वो मोस्टली गुरु कल्चर है, कि हमने किसी से सीखना है। भाई इस्लाम गुरु कल्चर पे नहीं है, इस्लाम किताबी कल्चर है। वो एक वर्डिक्ट पे चलता है, और वो वर्डिक्ट कुरान और अहादीस के अंदर है। बहुत ज्यादा नहीं हम्म। पढ़ना, ना पढ़ो, 6000 आयतें हैं, 6000 आयतें हैं, और चंद आयतें सर एक एक लफ्ज की हैं, अर रहमान, अल्लामल कुरान, लाइक कम ऑन, लाइक अलिफ लाम मीम, ठीक है, हा मीन आइन साइन स्वाद, लाइक कुछ आयतें तो कुछ भी नहीं है ना, वो आयतें ही नहीं है, वो तो यानी एक एक लफ्ज है। तो हम्म। 6300 आयतें हैं, उनमें से निकाल लो कुछ आयतें, वो कॉपी पेस्ट छोटी छोटी आयतें, उनको निकाल दो, गायब कर दो, टोटल आपके पास 5000 के करीब आयतें बचती हैं। पांच हम्म। हजार 5000 सेंटेंसेस वाली बुक आप लिटरली 2 हफ्ते में पढ़ सकते हो, एक महीने राइट। में पढ़ लोगे। तो इतना बड़ा कदम लेने से पहले एटलीस्ट उस किताब को एज ए नॉन थियोलॉजिकल पर्सन रीड कर लो, मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी। जी सर। एग्जैक्टली एडम, एडम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और मैं भी एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी जो है वो इलॉजिकल है या जो भी है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ दीदी की बात नहीं है, ये एक दीदी की बात नहीं है। ऐसे लाखों लोग, जाकिर नायक या उनके जैसे जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वीडियोस को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कई सारे लोगों ने बिना कुरान को पढ़े, बस वीडियोस देख के, एक साइडेड बात सुन के, उनके इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लोगों को लॉजिकल लगे, वो सिर्फ सुन के देख के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये हकीकत है, और टीना जी भी उन्हीं में से एक थी। और कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको बता दूं कि टीना जी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके बाद इन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, जो इस्लाम से बाहर निकलने के बाद इनको लग रहा है कि हाँ मैंने जो है वो बेवकूफ़ी की थी या फिर मैंने टाइम बर्बाद किया, वो भी हम जानेंगे। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल केस लेके देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला होता है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल टीना जी से करूं, हमारे साथ प्रीटी ह्यूमन जी भी जुड़ी हैं। प्रीटी ह्यूमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया आदाब। जी, तो आपने टीना जी की स्टोरी सुनी, पहले क्या थी वो, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जी क्या लगता है आपको कि कई सारे लोग ऐसे ट्रैप में जी। फंसते होंगे? अब तो बहुत कम है, लेकिन हम्म, पहले जब हमारे जैसे चैनल नहीं थे, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पहले लोग जो है धड़ल्ले से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आपकी क्या राय है इस पे? फिर मैं टीना जी के पास जाऊंगा। जी। टीना जी जैसी कि बहुत सी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो कि डॉक्टर्स आपकी हैं। आवाज में 2 दिन से प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम था प्रीति जी। अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ, बीच में बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। रुको एडम, रुको आपको भी रुको। आ रही है क्या? जी सर, नॉइज काफी है और वॉइस स्लो है। हाँ।
ओके, म्यूट किया है प्रीटी ह्यूमन जी ने अपने आप को। जब तक कि उनका कनेक्शन सही नहीं हो जाता, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ठीक है, फिर आपको ये लगा कि इस्लाम ही सबसे सही है और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? डिस्क्लोज किया आपने ये डिसीजन? यस। तो अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू मूव अहेड इन दिस रिलीजन, एंड बाय द वे तभी मेरा मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई वाज लाइक 28-29 जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन दिस रिलीजन, बिकॉज ये एक फैक्टर ये भी था कि तभी जैसे मैंने आपको बोला मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई हैड टू टेल माय पेरेंट्स टू टेक अ पॉज। आई डिड नॉट टेल देम कि मैं रिसर्च कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, बट अभी रिलीजन अगर मैं एक्सेप्ट करने वाले तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू अ गाय जो वो रिलीजन में नहीं है, वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। सो आई हैड टू टेक अ पॉज। और इस बीच ये भी हुआ कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, वन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स ना, उनका डेथ हो गया। और फर्स्ट टाइम आई गॉट टू विजिट द क्रेमेटोरियम। बेसिकली गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, बट दैट पता नहीं तभी मेरे पेरेंट्स एवरीवन अग्रीड के चलो। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी दैट, एंड वो जो नज़ारा था ना, दैट हर बॉडी बर्निंग, एंड दैट रियली टुक अ टोल ऑन माय माइंड एंड हार्ट। मतलब और उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, तो एवरीथिंग मतलब इट वाज फेवरेबल। उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, और इस्लाम रिसर्च जो भी कोई करता ना, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि हम अपना आखिरत बचा ले। व्हेन यू आर रिसर्चिंग तो ऑफ कोर्स आप जान जाते हो कि आफ्टर लाइफ, ये वाली जो लाइफ है उसके बाद क्या होगा आपके सोल के साथ। तो फिर आपको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि जब आप किसी का भी न्यूज़ सुनते हो कि यहाँ पे ये एक्सपायर हो गए, तो आप यू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ आल्सो। इट्स जस्ट नॉट कि आप उनके डेथ पे थोड़ा मोर्न करके यू विल गेट नॉर्मल इन योर लाइफ। आप फिर अपने बारे में भी थोड़ा आप रिफ्लेक्ट करते हो। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैं तो करती हूँ कि थोड़ा अफेक्ट होता है कि मैं अपने बारे में भी मैं सोचती हूँ, मेरी लाइफ के बारे में, दैट वेयर आई वांट टू टेक अहेड। तो ये अच्छा, भी उसी दौरान हुआ। मैं आस्क अनदर क्वेश्चन हियर, सॉरी। ये या आपने कहा कि आपने एक बॉडी को जलते हुए देखा, यानी ऑब्वियसली वो डेड बॉडी होगी ना, अलाइव तो नहीं या ना? ओके, नो नो सो नो ओके, तो वो आपने वो शमशान घाट में किसी बॉडी को जलते हुए करेक्ट देखा, राइट? ओके, करेक्ट करेक्ट। नाउ नाउ द क्वेश्चन हियर इज, वो बॉडी को जलते हुए देख के तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब हम्म। आप किसी बॉडी को दफना देते हैं जमीन के अंदर, तो हाँ वहां पे उसको कीड़े खाते हैं, चूंटियां खाती हैं, जो जो भी है, जो उसकी जमीन के अंदर जो जिस तरह का भी कीड़ा वहां पे होगा, बिच्छू होंगे तो बिच्छू हैं, वो कैटरपिलर्स होंगे, व्हाटएवर। सो हाँ वो आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन उस बॉडी के साथ भी तो यही हो रहा है ना। सो व्हेन द बॉडी, व्हेन यू आर डेड, योर बॉडी इज अ पीस ऑफ मीट, अ पीस ऑफ फ्लैश, वेदर यू बर्न इट और गिव इट टू द एनिमल्स टू ईट, यानी जमीन के अंदर ना डालो, बाहर रख दो, कुत्ते खा लेंगे, सेम थिंग, कुत्ते जरा जल्दी खा लेंगे, और जमीन के अंदर कीड़े जरा स्लोली खाएंगे। तो व्हाट्स द नो नो, डिफरेंस, इट्स नॉट अबाउट बर्निंग द बॉडी और बेरिंग द बॉडी। हम्म, मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये था कि आई विटनेस्ड अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स डेथ। हम्म, और जब आप देखते हो कि एक इंसान जब आपसे अलविदा कह के वो चले जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस की बेरी हुआ या फिर बर्न हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट नॉर्मली मेरे फैमिली में जैसे हम, लाइक आई एम टॉकिंग, हम मीन्स आई मीन गर्ल्स से वो घर से ही हम वी जस्ट गेट टू सी दैट डेड बॉडी। बट दिस टाइम आई गॉट टू अटेंड दैट प्रोसेस। वो जो क्रेमेटोरियम में जो भी होता है, आई गॉट टू अटेंड दैट। एंड वो फर्स्ट टाइम वो देखने के लिए वो इट इज लिटिल ओवरवेलमिंग। यू आर नॉट रेडी मेंटली ऑन, आप वो प्रोसेस में हो, यू आर ऑलरेडी सैड, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट, मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे भी, मेरा भी तो यही है, मतलब हम सबको आखिर तो यहीं पे आना है। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्निंग, मतलब हम सबको डेथ फेस करना है। दिस इज व्हाट आई मेंट। all right, that makes sense. I thought maybe क्योंकि आपने burning का कहा था, तो वो I thought maybe you are talking about the burning of the body. एडम, एक्चुअली क्या होता है ना कि एक डर होता है ना कि बाद मर गए उसके बाद क्या, तो वो आफ्टर लाइफ वाला डर भी काफी लोगों को होता है, समझ रहे हो आप? तो हाँ, हो नहीं, सकता है कि इनको, हाँ। that makes sense now, because वो उन्होंने पहले burning का कहा था ना, because कुछ लोग ये भी लेके आते हैं यार,
हिंदू जो है ना वो बॉडी जला देते हैं, हम देखो हम कितना दफनाते हैं। लाइक व्हाट्स द डिफरेंस मैन? इसमें फर्क दैट क्या इज है यार? बुलशिट एक्चुअली, व्हाट्स द दैट इज डिफरेंस? बुलशिट। हम्म, सही। जी, ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर हाँ, तो फिर आपने अपने फैमिली वालों को डिस्क्लोज किया ये बात? हाँ, तो यस मैंने किया एंड माय फैमिली मेंबर्स एज़ आई टोल्ड यू दे वर वेरी लिबरल और उनको एक्चुअली ज़रा भी ऐसा लगा नहीं कि मैं सीरियस हूँ और समथिंग लाइक दैट। हम्म, तो दे डिड नॉट रियली रिएक्ट अबाउट इट बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ करूँ उससे पहले आई टेल माय फैमिली मेंबर्स ऑनेस्टली बिकॉज़ ये एक ऐसा डिसीजन था कि जो इट्स नॉट कि मैं चुपचाप अपने कमरे में कर लूंगी तो किसको पता नहीं चलेगा। दिस वाज लाइक अ बिग डिसीजन इन माय लाइफ। बहुत सारे डिसीजंस, मेरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला था। So my family needed to know, and before I could, proceed ahead, I wanted things to be clear. हम्म, So yes, I did disclose this to my family members. ओके, सो हाउ वाज देयर रिएक्शन? हाँ, I told ना कि उनको कुछ they felt it, they took it very casually. उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि आगे जाके I'm going to be so serious and उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आई वाज लाइक कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत ये लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम डूइंग दिस एंड आई डोंट बिलीव इन आइडल्स एनीमोर। तो उनको ऐसा हम्म, कुछ नहीं लगा। दे वे वैसे भी दे वे वेरी लिबरल, जो करना है आप करो। बट हाँ, अगर वो टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि ये सीरियस है ना, तो वो ऑफ कोर्स मुझे रोकते थे। बट दे डिड हम्म, नॉट टेक इट सीरियसली और शायद से मैंने भी ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा। ओके, so next question is how converts deal with their families after accepting Islam? नाउ क्योंकि व्हेन आपकी तरह कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो फिर उसके बाद आप फिर फैमिली वालों के साथ कैसे डील करते हो? क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम आपको लगेगा कि ये गलत है, जैसा पूजा हो रही है या कुछ फेस्टिवल है, तो इस्लाम के हिसाब से तो गलत है। तो मतलब ओवरऑल कैसे डील करते हो फिर आप लोग? हाँ, सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर एक जो कमेंट आया था बीच में हम्म, कि आई डिड नॉट रिसर्च अबाउट सनातन एंड मैं सीधा जाकिर नायक को सुन के मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। सो हम्म, आई आई नो कि ये क्वेश्चन, ये बहुत एक लॉजिकल पर्सन ये बात कर रहा है कि मैंने इधर उधर नहीं देखा और मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे जूते में पैर डाल के देखो कि जब एक लड़की को ऑलरेडी एक थर्स्ट है टू फाइंड आउट द ट्रूथ के व्हाट इज द ट्रू, मतलब क्या है सच, क्या है, मतलब ये हमारी जो लाइफ है क्या है, गॉड है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गॉड है तो इतने सारे गॉड है कि नहीं है, अगर इतने सारे गॉड है तो क्या वो मूर्ति में। देयर सो मेनी क्वेश्चंस, यू कैन नॉट जस्ट एक ही क्वेश्चन के आंसर्स दे के कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो देयर आर सो हम्म, मेनी क्वेश्चंस, आई ऑलवेज हैड दीज, सो आई वाज अ क्यूरियस माइंड बेसिकली। और जब एक लड़की को एक डेस्टिनेशन मिल जाता है जहाँ पे उसके सारे आंसर्स सॉल्व हो जाते हैं, देन व्हाई वुड आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन। जब आप हम्म, मार्केट में निकलते हो, आपको कुछ खरीदना है, आपको आपके बजट में वो चीज मिल जाती है, यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ, यू विल नॉट हम्म, कीप ऑन स्क्रोलिंग अदर शॉप्स इन अनलेस एंड दैट इज सुपर, एकदम आपको बहुत टाइम है, ये सब है। तो हम्म, मैं बेसिकली, मुझे कंटेंटमेंट मिल गया था बिकॉज द वे इट वॉज प्रेजेंटेड, नंबर वन जैसे प्रेजेंट किया गया था इसको, नंबर टू बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है। इट्स दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको इजीली कुछ चीज मिल जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टम्बल अपॉन दैट थिंग। अब वो हम्म, जो चीज जो इजीली मिल जाती है वो आपको जकड़ के रखती है बिकॉज ऑफ वट एवर स्ट्रेटेजीज यू कॉल, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, या फिर जो भी आप बोलो, गिमिक बोलो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलो, जो भी बोलो, आप हम्म, उस आपको वो किधर और जाने ही नहीं देते। अगर मुझे वहां पे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो रेजोनेट में नहीं कर पा रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चीज तो मुझे खटक रही है, ये मुझे रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वापस किसी और रिलीजन में मैं आई यूज टू, मैं शायद जाती, या फिर मैं शायद मैं पेन्स लेती वो चीज को रिसर्च करने के लिए। बट दैट्स जहाँ हम्म, दैट्स या व्हाई आई बट से द डेविल इज इन द डिटेल। तो किसी भी चीज द डेविल इज इन द डिटेल। तो सरफेस लेवल के ऊपर चीजें फर्क दिखती हैं। द डेविल इज इन द हम्म, डिटेल, यू हैव टू गो इन द डिटेल। एवरीवन, आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी चीज हो सकता है अच्छी हो क्योंकि बुरी पोर्ट्रे की हो बाय समबडी, अच्छी राइट, अच्छी चीज पोर्ट्रे की हो कि बाय समबडी अच्छी है। लेकिन डेविल बुरी इज हो वो। ऑलवेज इन द डिटेल, गो हम्म, टू द डिटेल्स। राइट।
Okay. Very true. So, I mean, the question is still there: how converts deal with their families? So अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद I made friends and via I got to know many converts, and of course एक convert जब एक दूसरे convert को मिलता है, the very first thing is what is your convert story. The second question is, do your parents know about you. The third thing is, if they don't know, if they know, then how do they react. And so ये सारा हम लोग एक दूसरे के बारे में पूछते थे. तो एक कन्वर्ट मैं ओवरऑल मतलब एक जो कॉमन चीज है ना, मैं वो बताऊंगी कि एक चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कन्वर्ट रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मैं एक नॉर्मल कन्वर्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि नाउ दैट कन्वर्ट का दिमाग अब ऐसे चलता है कि जैसे जैसे मेरा दिमाग चल रहा था तभी कि आई वॉज लाइक दिस इज इट, आई हैव फाउंड द ट्रूथ, नाउ आई डोंट नीड टू, अब मुझे और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आई हैव फाउंड माई डेस्टिनेशन, अब मैं यहाँ पे आराम से जिंदगी का प्लानिंग में सब कर सकती हूँ अपना. ओके सो इसके अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे कम टू नो, चाहे वो कन्वर्ट छुपा रही हो, कभी ना कभी समझ में आ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रेयर्स, और समझ में आ जाता है ना, तो हरकतें थोड़ी चेंज होने लगती है. अगर इफ दैट कन्वर्ट इज अ गर्ल तो वो ड्रेसिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है, लूज ड्रेसेस पहनने लगते हैं. सो समझ में आ जाता है. तो पेरेंट्स कुछ मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स दे उनको घर से निकाला गया और उनको शेल्टर कहीं और मिला. एंड मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स के थोड़े बहुत ऐसे भी केसेस है कि उन्होंने छुपा के ये चीज इतना कंसिल करके रखा बिकॉज दे वर गर्ल्स एंड बाहर इट्स एन अनसेफ वर्ल्ड दैट अ कन्वर्ट गर्ल कैन नॉट गो एल्सवेयर. जो पेरेंट्स के अंडर जो प्रोटेक्शन केयर जो मिलता है एक कन्वर्ट को, वो कोई और नहीं दे सकता है. तो वो रीजन के वजह से वो लोग नहीं बोलते थे, और कभी कभी जबरदस्ती पेरेंट्स अगर बोले कि चलो अभी आरती का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, तो जबरदस्ती हाथ में थाली ले भी लेते थे. ऐसे भी कुछ मैंने स्टोरीज सुने. और कुछ स्टोरीज मैंने ऐसे भी सुने कि अ कन्वर्ट गर्ल, उसके लिए अभी एक ही ऑप्शन है कि अगर उसको फ्रीली इस्लाम प्रैक्टिस करना है तो शादी कर लो. सब उसको एक ही राय देते थे कि शादी कर लो, शादी करोगे तो आपको एक हस्बैंड मिल जाएगा, यू विल गेट अ केयर टेकर, फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम है नहीं, एंड देन यू विल गेट टू फ्रीली प्रैक्टिस इस्लाम, आपको जो भी करना है. तो ये जितने भी अलग अलग स्टोरीज है ना, उसमें मेन कॉमन लाइन ये है कि एवरी कन्वर्ट हैज अ गिल्ट. वो बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. और एक नॉर्मल फियर होता है हम सबको, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक फियर होता है जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड, मतलब व्हेन दे आर ग्रोइंग ओल्ड, एंड एक ऐसे एज पे जब हमारे पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि नाउ यू आर रियलाइजिंग कि वो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं एंड दे विल नीड यू, यू नो एज किड्स यू विल नीड टू सर्व देम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसे टाइम पे जब ये सब होता है एंड एक फियर ऑफ लूजिंग पेरेंट्स आ जाता है नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग को, और एक कन्वर्ट को डबल हो जाता है फियर, जैसे मुझे भी हुआ. और मुझे इतना गंदा वाला अंदर से फियर बैठ गया था बिकॉज ओके आई गेट टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक कन्वर्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ. और भले इस्लाम कहता है कि डिसबिलीवर्स को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम, बट इनिशियली कन्वर्ट्स दे डू नॉट नो अबाउट दिस, को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम, बट इनिशियली. हेलो. अरे मुन्ना भाई, आपका यूट्यूब बंद करिए. जी टीना जी, आप कंटिन्यू करिए. Yeah, so basically the answer is कि a convert is a very sensitive and वो एक काइंड सोल बन जाता है. इफ नॉट तो वो एकदम काइंड बन जाता है. कन्वर्ट्स को बोला भी जाता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर, कि आपके अखलाक को देख के आपके पेरेंट्स भी ये फोल्ड में आ जाए, आप उनको जहन्नम की आग से बचाओ. तो एक कन्वर्ट के अंदर फियर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स का कभी भी डेथ हो, अगर वो डिसबिलीफ के इसमें अगर अगर उनकी मौत हो गई तो बहुत एक कन्वर्ट एवरी डे, मतलब एवरी डे एक पेन के अंडर एक कन्वर्ट रहता है. एट द सेम टाइम अगर आप इस्लाम के बारे में या फिर अल्लाह के बारे में बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो कन्वर्ट नहीं सुनेगा. तो
एक साइड वो इमोशनल है, काइंड है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत सोचता है, बट एट द सेम टाइम अंदर फर्म होते जाता है। इस्लाम के लिए जो फेथ है वो फर्म होते जाता है। ओके Okay. So this is how the convert deals with their family. Guys, you need to understand that मैं भी कई सारे converts को जानता हूँ, क्योंकि जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन से आप यानी जाकिर नायक के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं और अहले हदीस जमात में है, तो आपको कई सारे कन्वर्ट्स मिलेंगे, यानी जो पहले हिंदू थे वो मुसलमान हो गए और बड़ी शिद्दत से जो मुसलमान होते हैं बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं वो। यानी जो एक बाई बर्थ जो मुसलमान है वो जितना फॉलो नहीं करेगा इस्लाम को, नमाजें जितनी सीरियसली नहीं लेगा, उससे ज्यादा सीरियसली कन्वर्ट्स लोग या रिवर्ट्स लोग लेते हैं इस्लाम को। तो उनके साथ ये मामला होते रहता है कि घर में अगर फैमिली हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उनके जो त्योहार है और उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर नमाज पढ़ने का मामला है तो छुप छुपा के नमाज पढ़ रहे हैं, जान नमाज किधर छुपा रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जो है इनको होती है, लेकिन इनके अंदर इतना ईमान हो जाता है कि बाई बर्थ जो मुस्लिम होता है उससे ज्यादा ईमान और उससे ज्यादा इनके अंदर वो इंटेंसिटी आ जाती है इस्लाम की। अब देखिए, एक कहावत है ना कि नई दुल्हन अपना चेहरा बार बार आईने में देखती है, तो वैसे ही हो जाता है। ये जो रिवर्ट सर, मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं इस्लाम को। नहीं नहीं, एडम इसकी को कुछ मैं, पॉइंट ऐड करना हाँ, मैं भी है। इसकी एक एनालॉजी देता हूँ। आप देखें, जो बचपन से यूनिक पैदा होना, यानी कि बचपन से खुसरा पैदा होना, वो हम्म वो इतना मटक मटक के नहीं चलेगा, वो बल्कि हम्म अपने इस चीज को छुपाएगा। लेकिन हम्म जो बड़ा होने के बाद स्पेशली खुसरा बना होना, वो हम्म ज्यादा लचक के और इस तरीके से चलता है। क्यों? हम्म उसने अपनी इस नई आइडेंटिटी को दिखाना है लोगों को, तो हम्म ज्यादा लचकेगा, ज्यादा ठुमकेगा। तो हम्म ये मिसाल उस चीज, ये बचपन का खुसरा जो पैदा ही खुसरा हुआ है ना, वो नहीं लचकेगा इतना, वो लचकेगा नहीं, वो नहीं करे। लेकिन जो कन्वर्ट होगा ना, स्पेशल स्पेशल खुसरा नया, उसको देखिए, उसकी लचक ही और होगी, उसकी मेकअप ही और होगी, उसका स्टाइल ही और होगा। तो ये गेम है असल में। जी। लेकिन एक होता है कि एडम, इसमें आपको एक फर्क ये भी करना पड़ेगा कि एक होता है कि दिखावा करना, और एक होता है कि उसने दिल में इसको इतना सच्चा मान लिया है कि अब ये सोचता है कि यार मैं एक लकी पर्सन हूं कि हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुआ था, लेकिन आई एम द चोजन वन। यस। माशाल्लाह। See, try to understand that, Adam. These guys, because I know them personally, I know them personally. अभी भी एक बंदा है जो रिवर्ट हुआ था, और मेरे दुकान के बाजू में ही उसका मतलब एक 10-12 दुकान छोड़ के उसका दुकान है, और मेरे को इतना अच्छा मानता था वो, और इतना मुझे मतलब कहते हैं ना कि एक वो फिगर के यार इनको देख के कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मानता था वो। मुझे आज गालियां दे रहा है कि तुम गुमराह हो गए, तुम पैसों के लिए कर रहे हो, तुम ये कर। मैं बोला भाई, कम से कम तू एक जो है गंदगी में तू गया है, कम से कम उसको सोच तो सही, थोड़ा दिमाग तो चला। तो उसको दिमाग विमाग कुछ नहीं चलाना है भाई, अल्लाह ने हमको निकाला है इसमें से, अल्लाह ने हमको सही रास्ता दिखाया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज, दे फील दैट वी आर द चोजन वन। हम एक गैर मुसलमान फैमिली में होते हुए अल्लाह ने हम पे रहम किया, हमको हिदायत दी, इस वजह से वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। टीना जी, मैं सही कर रहा हूँ ये? यस यस, इनफैक्ट जब मैंने ये एक्सेप्ट किया था रिलीजन, तो चाहे कन्वर्ट को ये पता हो कि ना हो ये वर्स के बारे में, बट देन मुस्लिम्स बोलते हैं इस बारे में कि माशाल्लाह यू आर वेरी लकी, आप जहन्नम की आग से आप बच गए, और अब आपके पिछले सारे गुनाह माफ, यू नो। सो आई वाज लाइक, ओ ये भी है, मुझे नहीं पता था। एंड देन सेकंड थिंग इज दिस कि यू आर द चोजन वन। आई सेड, मतलब देन दे यूज्ड टू एक्सप्लेन कि हाँ ये कुरान में है कि यू आर द चोजन वन, अल्लाह चुनता है, आपने नहीं चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है। सो व्हेन यू पॉन्डर अपॉन देयर वर्ड्स ना, आप जब सोचते हो कि वो सामने बोल रहे कि अल्लाह ने आपको चुना, मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि अल्लाह इज द क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन। तो मतलब सारे जहान का, मतलब क्रिएटर्स का भी जो क्रिएटर, जो सबसे किंग है, उसने मुझे चुना। ओ मतलब मेरे में कुछ है, यू नो बात। सो आई वाज लाइक, ओ ओके, देयर इज समथिंग। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीना, इसमें एक बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम है। दिस इज अ इफ स्कैम नहीं, ये। लेट इट नॉट बी स्कैम, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ हम्म इट एज इज, लाइक इसको बिल्कुल ऐसे ही लो।
अगर अल्लाह ने ही चुन के रखना था, करना ही ऐसे था, तो फिर अल्लाह इसका मतलब है फ्री विल गई। इंटरप्रेट कर रहा है, यस इंटरप्रेट कर रहा है इन दिस वर्ल्ड हाउ टू रन हिज बिजनेस। फ्री विल इज गॉन, यू आर डन, गॉन। इट्स गॉन। सेम इज द But केस no- कि अगर सॉरी सॉरी साहिल भाई सॉरी। नहीं यू आप कंप्लीट करो, फिर मैं बोल देता हूं ताकि आप उसको और थोड़ा ऐड भी कर दो अपने तरफ से कि ये चीज जो है ये जिसने एक्सेप्ट किया उसका दिमाग कहाँ चलता है भाई, वो डम हो गया, अभी उसका दिमाग नहीं चल रहा है, ये सोचने वाले लोग के लिए है। सब एग्जैक्टली समझ रहा है। हाँ कंप्लीट कर तू। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है, तो भाई सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर मैं चाहता तो हर एक को दीन इस्लाम पे ले आता, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अल्लाह फिर दोबारा कुरान में कहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही बनाया है, जिनों को और इंसानों को, खाली इंसानों को नहीं, बहुत सारे जिन भी अल्लाह ने सिर्फ जहन्नम के लिए बनाए हैं। तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो अल्लाह की सुप्रीम इस वक्त ऐसे लग रही होती है कुरान को पढ़ते हुए कि हम सारे कठपुतली हैं और अल्लाह के हाथ में डोरी है और वो चला रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर जहन्नम का अजाब नहीं अल्लाह दे सकता, क्योंकि वो कठपुतली के जो धागे हैं वो तो अल्लाह के हाथ में है। फिर अल्लाह कुरान में ही कहता है कि इन मुशरिकों को, इन काफिरों को तुमने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। अल्लाह कत्ल का ब्लेम भी अपने सर पे ले रहा है, यू नो। सो बेसिकली अल्लाह ही कत्ल कर रहा है, अल्लाह ही कातिल है, अल्लाह ने ही चोज किया है और अल्लाह ही गुमराह भी कर रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि मैं ही हूं जैसे। तो भाई फिर आखिरत क्यों है? फिर जन्नत और जहन्नम क्यों है? सब फिक्स है, इट्स अ फिक्स गेम एक्चुअली। हाँ वो तो क्या कहते थे ऐसे, वो जब वो कोई गेम होती है उसमें फिक्स होते हैं, क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? क्रिकेट मैच अगर फिक्स किया हो तो क्या कहते हैं? धांधली। धांधली है भाई, सब धांधली है। सब धांधली है यहाँ पे।